बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 15.2 स्केचिंग रीजन्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की हमारे पास कुछ रीजन्स गिवन है जिसमें एक्स और वाई की रीजन्स हमें गिवन है। हमने जस्ट उनको यहाँ पर ग्राफ पे स्केच करना है सिंपली। यहाँ पर हमारे पास एक्स 0 और 3 के दरमियान है। एक्स हमारे पास 0 के इक्वल है और सेकेंडली एक्स हमारे पास 3 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर x की दो हमारे पास रीजन्स हैं, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। इसी तरह y के हमारे पास दो रीजन्स हैं, y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2x। ठीक है, जब हम x की यहाँ पर जो हमें रीजन गिवन है, जब हम उनको अपने ग्राफ में प्लॉट करते हैं, जो x की हमारे पास रीजन्स होते हैं उनकी हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 0 ये शो कर रहा है कि मेरे पास एक ओरिजिन का पॉइंट है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 ये ओरिजिन का पॉइंट है। x इक्वल टू 3 इट्स मीन के दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो x इक्वल 3 पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये x इक्वल 3 की एक लाइन हो गई। y इक्वल टू 0 दिस शोज़ कि ये मेरे पास एक ओरिजिन का पॉइंट है एंड y इक्वल 2x ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ठीक है, y इक्वल 2x एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये इस तरह ओरिजिन से पास करेगा। ठीक है, लेकिन ये जो स्ट्रेट लाइन होगी ये x इक्वल टू 3 को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हम फाइंड करते हैं। जैसे कि x इक्वल 3 है, अगर मैं यहाँ पर 3 को पुट करती हूँ तो 6 आता है। इट्स मीन कि जब मैंने x को 3 दिया y मेरे पास 6 आ रहा है। इट्स मीन कि जब x 3 है यहाँ पर y हमारे पास 6 होगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेबल कर लेंगे। तो x जब 3 है, y मेरे पास यहाँ पे ये 6 है, यानी कि जो मेरी स्ट्रेट लाइन होगी वो इस पॉइंट को कट करते यहाँ ओरिजिन से पास करती हुई जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास वो स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, ये x इक्वल 3 का ग्राफ है और ये जो ग्राफ है ये y इक्वल 2x का ग्राफ है। सिंपली हमने अपनी रीजन्स को स्केच कर दिया। अब हमारे पास y जो है वो 2x के इक्वल है। ठीक है, ये वो इक्वेशन है जिसमें y और x दोनों वेरिएबल्स इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर हम y को भी और x को दोनों को 0 पुट करेंगे। जब हम 0 पुट करते हैं तो 0 इक्वल 0 आता है, तो दिस इज़ ट्रू। ठीक है, जब हमारे पास x और y दोनों को 0 पुट करने से हमारे पास जो भी इक्वल में आंसर आए अगर वो ट्रू हो तो हमारे पास जो गिवन हमारे पास स्ट्रेट लाइन या जो भी ग्राफ होगा वो उसका जो फेस है वो ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि ये हमें उसका स्केचिंग का रीजन बताएगा कि किस रीजन में हमने इसको स्केच करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फॉल्स आ जाता तो फिर जो इस ग्राफ का जो फेस था वो ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे होता, यानी कि इस तरह बाहर वाली साइड पे होता। तो इसका फेस ओरिजिन की तरफ है और ये ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन है, तो इट्स मीन इस ग्राफ में हमारे पास ये जो सारा रीजन है वो शेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्स हमारे पास यहाँ पर है -1 से 2, x इक्वल -1 एंड x इक्वल टू 2। ठीक है, और y है y इक्वल x -1 एंड y इक्वल x स्क्वायर। x इक्वल -1 दिस शोज़ कि x इक्वल -1 पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, ये x इक्वल -1 है, यहाँ पर हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। x इक्वल टू 2 है तो x इक्वल 2 पे हमारे पास ये एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, सेकंड y इक्वल x -1 का ग्राफ है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था y इक्वल x एक स्ट्रेट लाइन होता है इसका ग्राफ। ठीक है, और अगर हमने y इक्वल x -1 का ग्राफ निकालना है देन सिंपली y इक्वल x -1 शो ये शो कर रहा है कि ये ग्राफ हमारे पास एक स्टेप पीछे हो जाएगा। ठीक है, और पीछे कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं x को यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो y मेरे पास क्या आएगा -1। इट्स मीन कि x को जब मैं 0 पुट कर रही हूँ y आ रहा है मेरा -1, यानी कि इस पॉइंट से पास करेगा। और अगर मैं x को यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो 1 - 1 0। इट्स मीन कि x को जब मैं 1 पुट कर रही हूँ तो y क्या आ रहा है 0। इट्स मीन कि जो मेरे पास ग्राफ होगा वो इस तरह 1 और -1 से पास होता हुआ ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो ये y इक्वल 1 x इक्वल 1 है। ठीक है, और ये y इक्वल -1 है। इट्स मीन कि जो मेरा ये ग्राफ है वो इस तरह 1 और ये -1 से पास करता हुआ ऐसे जाएगा। ठीक है, अब अगर हम y इक्वल एक्स का ग्राफ देखते हैं, y इक्वल एक्स का ग्राफ हमें पता है कि ये एक पैराबोला होता है। ठीक है, और ये ओरिजिन से पास करता है। लेकिन ये जो ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर ये इन वर्टिकल लाइंस को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हम देखते हैं। ग्राफ है y इक्वल एक्स स्क्वायर का, अगर मैं यहाँ पे x को पुट कर रही हूँ -1। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर इक्वल 1। इट्स मीन के x को मैंने जब -1 पुट किया तो y आ रहा है 1। इसी तरह सिंपली जब मैं x को 1 पुट करूँगी अगेन मेरे पास y क्या आएगा 1। इट्स मीन x को -1 पुट करें देन y 1 आ रहा है। अगर x को 1 पुट करें
y हमारे पास फिर 1 आ रहा है। इट्स मीन कि x 1 पे y 1 आ रहा है, x -1 पे भी y हमारे पास 1 आ रहा है। इट्स मीन कि जो मेरे पास पैराबोला का ग्राफ ड्रॉ होगा वो इस तरह से इन पॉइंट्स को कट करते हुए हमारे पास ड्रॉ होगा, यानी कि जो पैराबोला का ग्राफ है ये ऐसे आएगा, y = 1 से ये आएगा, ठीक है, और ओरिजिन से पास करता हुआ ये -1 ये इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। ये y = 1 और y = -1 ये इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह 1 और -1 ये इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इन वर्टिकल पॉइंट इन x के इन पॉइंट्स पर भी ये डिफाइंड है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा बाहर होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास ग्राफ, हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है, उनको हमने सिंपली ग्राफ पे स्केच कर लिया। सेकेंडली मेरे पास दो इक्वेशंस है y = x - 1 की। अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करती हूँ और y को भी 0 पुट करती हूँ तो 0 = -1, ठीक है। इट्स मीन कि ये मेरे पास क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। इट्स मीन कि y = x - 1 यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका रीजन क्या होगा, इसका जो रीजन ऑफ स्केच होगा ये ओरिजिन से ऑपोजिट साइड फेस पे होगा, क्योंकि ये हमारे पास फॉल्स आंसर दे रहा है। इसी तरह सेकंड मेरी इक्वेशन है y = x²। यहाँ पे और x और y को अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो 0 = 0। इट्स मीन कि ये जो पैराबोला है ये हर साइड से ये ओरिजिन की तरफ है, ऐसे ही है ना, क्योंकि ये हमारे पास हमें ट्रू दे रहा है, तो ये हर साइड से ओरिजिन की तरफ है, लेकिन ये ओरिजिन से ऑपोजिट साइड पे। इट्स मीन कि जो इसका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो ये सारी पैराबोला वाली शेड जो है वो स्केच हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है -2 <= y <= 2। यहाँ पर y हमारे पास -2 से 2 तक के दरमियान लाई कर रहा है और x की जो है हमारे पास इंटीग्रेशन की रीजन वो y² से 4 तक के दरमियान लाई कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर y हमारे पास किसके इक्वल है, y = -2 और y = 2, ठीक है, और x = y² और x = 4। तो y की जो हमारे पास पॉइंट्स है जब हम उनको ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास y एक्सिस के ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होती है। ये मेरे पास y एक्सिस है और ये मेरे पास x एक्सिस है। y की पॉइंट -2 और 2 जब मैंने ड्रॉ करने हैं तो y एक्सिस के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ होंगी, ठीक है। y = -2, ठीक है, तो ये कोई एक पॉइंट होगा -2 और इसके ऊपर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। y = 2 ये वाला कोई एक पॉइंट होगा, इस पे हमारे पास भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये सिंपली y = 2 है और ये y = -2 है। सेकेंड ग्राफ है x = y², ठीक है। x = y² का ग्राफ हमारे पास पैराबोला होता है राइट साइड पे और x = -y² का जो ग्राफ है हमारे पास वो इस तरह लेफ्ट साइड पे पैराबोला होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें y = x², y = x² का जो ग्राफ होगा वो अपर साइड का पैराबोला होगा, ठीक है, और y = -x² का जो ग्राफ होगा वो ऑपोजिट साइड का यानी कि लोअर साइड का पैराबोला होगा, ठीक है। अगर y = x² है तो अपर और राइट साइड के पैराबोलाज आएंगे और अगर x = y² है तो राइट और लेफ्ट साइड के पैराबोलाज आएंगे, ठीक है। अब ये जो मेरे पास पैराबोला है x = y², मैंने ये देखना है ये जो मेरा पैराबोला इस राइट साइड पे ड्रॉ होगा 1 और 4 क्वाड्रेंट में, ये इन लाइंस को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, उसको अगर हम देख लेते हैं। यहाँ पर y किसके इक्वल है, -2 के और 2 के। यहाँ पर अगर मैं y को -2 पुट करती हूँ तो 4 आता है। इसी तरह अगर मैं y को 2 पुट करती हूँ तो अगेन से 4 आता है। इट्स मीन कि y को -2 पुट करें तो x हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर हम y को 2 पुट करें तो अगेन हमारे पास x जो है वो 4 आ रहा है, ठीक है। यानी कि y को हम -2 पुट करें या 2 पुट करें दोनों वैल्यू से x हमारे पास 4 आ रहा है और x = 4 की हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि हमें ग्राफ में गिवन थी। x = 4 की ये वर्टिकल लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये जो पैराबोला होगा यहाँ पर यानी कि x 4 है और ये y 2 है, तो ये एक इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और ये इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इट्स मीन कि जो मेरा पैराबोला है वो इस तरह आएगा, इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ये ओरिजिन से पास होगा और अगेन ये इन पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ऐसे चला जाएगा, ठीक है। ये x = 4 की एक वर्टिकल लाइन है, ये y = 2 और y = -2 की हॉरिजॉन्टल लाइंस है और ये जो पैराबोला हमने ड्रॉ किया है ये इन पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करते हुए इस तरह से हमारे पास ड्रॉ होगा। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास यहाँ पे स्केचिंग का रीजन क्या आएगा। तो x = है y², ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे x और y दोनों को 0 पुट करते हैं तो 0 = 0। इट्स मीन कि ये जो पैराबोला है ये हर साइड से ओरिजिन की तरफ होगा, यही ओरिजिन है ना हमारे पास, ये हर साइड से ओरिजिन की तरफ होगा। तो इट्स मीन कि हमारे पास इसका ये वाला जो रीजन है ये इस 4 बाउंड्री तक ये सारा रीजन जो है वो शेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0 <= y <= 1
एंड y लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू y, ठीक है। y हमारे पास यहाँ से 0 और 1 के दरम्यान लाई कर रहा है, y इक्वल 0 एंड y इक्वल 1, और यहाँ से x हमारे पास y और 2y के दरम्यान लाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल y और x इक्वल 2y। y इक्वल टू 0 ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास एक ओरिजिन का पॉइंट है, और y इक्वल 1 यानी कि y इक्वल 1 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज़ y इक्वल 1। x इक्वल वाई ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है और ये ओरिजिन से पास करता है, ठीक है। ये इस लाइन को कैसे इंटरसेक्ट करेगा, बिल फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट करती हूँ तो x पे मेरे पास 1 आएगा। इट्स मीन कि x के 1 पे और y के 1 पे ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो जो मेरी स्ट्रेट लाइन होगी वो ऐसे इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं x को -1 पुट करती हूँ और y को -1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला होगा। इस तरह से हम x को जो भी वैल्यू देंगे y की वही वैल्यू आएगी, तो इट्स मीन कि ये सारे पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 2 हो तो ये y को यहाँ पर 2 पर ही इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। इस तरह से ये होगा। यहाँ पे भी अगर हम x को -2 पुट करते हैं तो ये y को -2 पे इंटरसेक्ट करेगी, तो जो भी हम x का पॉइंट देंगे वो y के उसी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी x इक्वल टू वाई की, ठीक है। तो ये ओरिजिन से थोड़ी सी करीब होती है, और अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट करी तो x के आ रहा है 2, यानी कि y को 1 पुट करी तो x 2 आ रहा है, यानी कि ये जो मेरे पास लाइन है ये इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी, ओरिजिन से पास करेगी और इस तरह से ये जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे y को -1 पुट करी तो ये x के -2 पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि y के -1 और x के -2, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमने ली है ये इस तरह से आएगी, यानी कि -1 और -2 ये इस पॉइंट से गुजरेगी थोड़ी सी, इस तरह से ये लाइन नहीं होगी। ये y इक्वल -1 और x इक्वल -2, ठीक है, ये इन पॉइंट से गुजरेगी। ये x इक्वल 2y की लाइन है। अब अगर हमने देखना है कि ये हमारे पास किन पॉइंट पे स्केच हो रही है, तो जैसा कि x इक्वल y है, यहाँ पे अगर मैं x को 0 y को 0 पुट करती हूँ तो 0 इक्वल टू 0, यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये मेरे पास ओरिजिन की तरफ है, ठीक है। इस तरह x इक्वल टू y है, यहाँ पे अगर मैं x को 0 y को 0 पुट करती हूँ, अगेन 0 इक्वल 0 आता है। इट्स मीन कि ये जो मेरी लाइन है ये भी ओरिजिन की तरफ है। इट्स मीन कि जो इनका रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो ये सारा एरिया और यहाँ से ये वाला सारा एरिया होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस तरह से ये इनका जो होगा वो रीजन। नंबर 5 है 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड e की पावर x लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू e। यहाँ पर x हमारे पास 0 से 1 के दरम्यान लाई कर रहा है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। सिमिलरली y इक्वल टू ex एंड y इक्वल टू e। x इक्वल टू 0 ये हमारे पास एक ओरिजिन का पॉइंट होगा, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और x इक्वल्स टू 1 यानी कि x की 1 पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये x इक्वल 1 का पॉइंट है। y इक्वल ex, इसका हम सिंपली ग्राफ अभी ड्रॉ करते हैं। y इक्वल e की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718, ठीक है, अप टू तो 2.7 यानी कि y इक्वल है 2.718। इट्स मीन कि y ये अगर 2 है और ये 3 है तो ये कोई 2.7 होगा, तो ये y की 2.7 पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये y इक्वल e की लाइन है। अब y इक्वल ई एक्स का ग्राफ हम देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं x को पुट करती हूँ 0, ठीक है, तो e की पावर 0 विच इज इक्वल्स टू 1। इट्स मीन कि x को 0 पुट करने से y हमारे पास आ रहा है 1, यानी कि x को 0 पुट करें तो y आ रहा है 1, यानी कि ये वाला पॉइंट आ रहा है हमारे पास जिस पे x 0 है और y हमारे पास 1 है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे x को 1 पुट करती हूँ तो y इक्वल e की पावर 1 विच इज इक्वल्स टू e एंड विच इज इक्वल्स टू 2.718। इट्स मीन कि x को मैंने 1 पुट किया तो y आ रहा है 2.718। x को 1 पुट करें और y आ रहा है 2.718, यानी कि ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इट्स मीन कि y इक्वल ई एक्स का जो ग्राफ है वो मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। तो y इक्वल ई एक्स का जो ग्राफ है वो इस तरह से इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ, इस तरह इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हुआ, और ये इस तरह ये नेगेटिव वैल्यूज़ के करीब तर होता जाता है। तो ये मेरे पास y इक्वल ई एक्स का ग्राफ है, ठीक। इक्वेशन है y इक्वल e की पावर x। हमने देखना है कि ये इनका जो स्केच का रीजन है वो कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमने y और x दोनों को 0 पुट करना है, ठीक है, यानी कि स्केचिंग को देखने के लिए हम ओरिजिन पुट करते हैं। ओरिजिन पे y और x दोनों 0 होते हैं, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे 0 इक्वल e की पावर 0, e की पावर 0 1, इट्स मीन 0 इक्वल 1, जो कि हमारे पास फॉल्स है। इट्स मीन ये जो इसका रीजन होगा, शेड का रीजन, वो हमारे पास ऑपोजिट टू दी ओरिजिन होगा। ये ओरिजिन है और जो इसका शेड का रीजन होगा वो ऑपोजिट टू दी ओरिजिन होगा। इट्स मीन कि ये जो जितना हिस्सा है वो हमारे पास शेड हो जाएगा जो कि मेरे रीजन के अंदर आ रहा है, ठीक है। इससे बाहर वाला जो अगर मैं ये हिस्सा शेड करती हूँ ना तो ये इस लाइन के से भी बाहर है,
यानी कि y इक्वल ई वाली लाइन से भी बाहर है, जो मेरे पास मेरे ग्राफ में लाई नहीं करता। ये वाला रीजन हमारे पास शेड होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि वो ऑपोजिट ऑफ दी ओरिजिन है, और इतना हिस्सा हमारे पास हमारे गिवन ग्राफ के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। तो ये वाला रीजन जो है वो हमारे पास शेड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू ई स्क्वायर। यहाँ पर x हमारे पास x इक्वल 1 और x इक्वल है ई स्क्वायर। y 0 से log x के दरमियान लाई कर रहा है, इट्स मीन y इक्वल 0 है और y इक्वल है log x की, ठीक है। यहाँ पर x इक्वल 1, तो x इक्वल 1 पे हमारे पास एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और x इक्वल ई स्क्वायर, ई की वैल्यू होती है हमारे पास 2.718 एंड समथिंग, ठीक है। तो x इक्वल 2.718 और अप टू सोन का स्केयर आ जाएगा, जो कि इक्वल होता है 7.3890, ठीक है, एंड समथिंग। इट्स मीन कि x हमारे पास क्या है 7.3, तो यानी कि ये कोई 7 पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे जाके मेरे पास एक अगेन से वर्टिकल लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब y इक्वल 0 है, यानी कि ये एक ओरिजिन का पॉइंट है, और y इक्वल लॉग x है। यहाँ पर x की हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो y इक्वल लॉग x का ग्राफ हमें पता चल जाएगा कि वो इन दोनों लाइंस को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। y इक्वल लॉग x सबसे पहले 1 गिवन है, 1 पुट करेंगे, log 1 0 होता है, इट्स मीन y 0, यानी कि x को 1 पुट करने से y क्या आ रहा है 0, यानी कि इस पॉइंट पे हमारे पास जो log x का ग्राफ होगा वो इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि ये x इक्वल 1 और y इक्वल 0 का पॉइंट है। सेकेंडली x इक्वल है ई स्क्वायर के, यहाँ हम पुट करेंगे y इक्वल लॉग, और ई स्क्वायर किसके इक्वल है 7.3890, यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे 7.38, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा 1.98 एंड अप टू सो ऑन, तो यहाँ से राउंड ऑफ होके y हमारे पास आ जाएगा 2। इट्स मीन के x को जब मैंने पुट किया 7.3, तो हमारे पास y क्या आया 2, यानी कि x इक्वल 7.3, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, और ये y इक्वल 2 के इक्वल आ रहा है, यानी से ये इनका कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा इस लाइन से थोड़ा सा आगे। और हमें पता है कि y इक्वल लॉग x का ग्राफ हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है, और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो इस तरह पैरेलल आ जाता है इस वर्टिकल लाइन 1 के, यानी कि जो मेरे पास ग्राफ है वो इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और इसी लाइन के पैरेलल होता है हमारे पास ग्राफ, ठीक है। x इक्वल 1 की ही पैरेलल होता है y इक्वल लॉग x का ग्राफ, तो ये है y इक्वल लॉग x का ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7 0 लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू 1। यहाँ पर y हमारे पास 0 से 1 तक के दरमियान लाई कर रहा है, y इक्वल 0 एंड y इक्वल 1, ठीक है, और x हमारे पास 0 से साइन इन्वर्स y के दरमियान लाई कर रहा है, इट्स मीन कि x इक्वल 0 है एंड x इक्वल्स टू साइन इन्वर्स y है, ठीक है। y इक्वल 0 यानी कि ये एक ओरिजिन का पॉइंट है, सिमिलरली x इक्वल्स टू 0 शोज़ कि ये एक ओरिजिन का पॉइंट है, और y जो है वो हमारे पास 0 कब होता है, पूरी x एक्सिस लाइन के ऊपर y हमारे पास 0 होता है, ठीक है। तो ये ओरिजिन के साथ साथ इस पूरी x एक्सिस के ऊपर भी 0 है। इसी तरह x जो है वो हमारे पास पूरी y एक्सिस की लाइन के ऊपर 0 होता है, ये हमारे पास y एक्सिस की लाइन है और ये x एक्सिस की लाइन है, ठीक है। y एक्सिस की लाइन के ऊपर हमारे पास x 0 होता है पूरी y एक्सिस की लाइन के ऊपर, इसी तरह पूरी x एक्सिस की लाइन के ऊपर हमारे पास y 0 होता है। नेक्स्ट y इक्वल है 1, यानी कि y इक्वल 1 पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ है x इक्वल साइन इन्वर्स y का, ठीक है। साइन इन्वर्स y का जो ग्राफ है वो हमारे पास फर्स्ट से थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज़ देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ है ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। x इक्वल है साइन इन्वर्स y की हमें दो वैल्यूज़ गिवन है 0 और 1, दोनों वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे। साइन इन्वर्स 0, ठीक है। साइन इन्वर्स 0 हमारे पास किन वैल्यूज़ पे होता है 0 पे होता है, इट्स मीन के y को जब हमने 0 पुट किया तो x भी हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। इट्स मीन के ये तो हमारे पास कंफर्म हो गया कि ये ओरिजिन से ज़रूर पास करेगी। सेकेंड हमारे पास y इक्वल 1 के इक्वल है, तो x इक्वल साइन इन्वर्स y, यहाँ पे y को हम 1 पुट करेंगे, साइन इन्वर्स 1, तो साइन इन्वर्स 1 हमारे पास किन वैल्यूज़ पे होता है 90 किसके इक्वल है π/2 के, ठीक है। यानी कि जब मैंने y को 1 पुट किया तो मेरे पास x क्या आ रहा है π/2, ठीक है। तो ये किस तरह से है, हमें पता है कि साइन 90 किसके इक्वल होता है 1 के, इट्स मीन कि जब वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो 90 किसके इक्वल आ जाएगा साइन इन्वर्स 1 के, ठीक है।
और 90 मेरे पास यहाँ पर रेडियन में है। अगर मैंने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको π/180 से सिंपली मल्टीप्लाई करूँगी, जो कि π/2 के इक्वल है। इट्स मीन कि हम कह सकते हैं कि 90 यानी कि π/2, 90 क्या है रेडियन में और π/2 क्या है डिग्री में, ठीक है। तो यानी कि साइन 91 होता है, तो साइन इन्वर्स 1 क्या होगा, 90 होगा। इट्स मीन के साइन यानी कि वाई को हमने 1 पुट किया था ना, तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, π/2 पे। यानी कि जो मेरा गिवन ग्राफ होगा एक तो वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे y को -1 पुट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो आंसर होगा वो -90 यानी कि -π/2 आ जाएगा। यानी कि y को -1 पुट करूँगी तो ये वाला ग्राफ यानी कि जो मेरा ग्राफ होगा वो फिर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। यानी कि जो मेरे पास साइन का ग्राफ आएगा वो इस तरह से इस लाइन के पैरेलल आएगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन से पास होगा, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा और इस तरह ये फिर इस तरह इस क्वाड्रेंट में भी इस तरह पैरेलल आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राफ है x = साइन इन्वर्स y का, ठीक है। अब हमने देखना है कि इस ग्राफ का जो है वो जो रीजन है वो शेड का रीजन कौन सा होगा। x = साइन इन्वर्स y, ठीक है। यहाँ पे हम ओरिजिन यानी कि x भी 0 और y भी 0 ये जब पॉइंट यहाँ पे पुट करते हैं तो 0 = साइन इन्वर्स 0, साइन इन्वर्स 0 मीन 0, तो 0 = 0 ये हमारे पास यहाँ से ट्रू है। इट्स मीन कि जब ओरिजिन पुट करने से हमारे पास गिवन इक्वेशन का आंसर ट्रू आ जाए तो फिर हमारे पास ये जो हमारे पास ग्राफ होगा वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है। यानी कि इस तरह ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इट्स मीन कि हमारे पास जो इसकी स्केचिंग का जो रीजन आएगा वो सारा ये वाला रीजन होगा, ठीक है, जो कि ओरिजिन के टूवर्ड्स आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है 0 ≤ y ≤ 8। यहाँ से हमारे पास y की भी दो वैल्यूज़ हैं 0 और y = 8। इसी तरह x की दो वैल्यूज़ हैं, x का एक ग्राफ है 1/4y और सेकंड x का ग्राफ है 1/3, ठीक है। y = 0 यानी कि पूरी कंप्लीट x एक्सिस लाइन एंड y = 8 यानी कि y के किसी 8 पॉइंट पे जाके जो 8 पॉइंट होगा वहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये सिंपली y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। x = 1/4 का जो ग्राफ है वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास x किसके इक्वल है 1/4 y के। यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ हैं 0 और 8 दोनों को पुट करेंगे। जब हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो 0/समथिंग तो इट्स इक्वल 0, यानी कि जब हमने y को 0 पुट किया तो x 0 आ रहा है, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होगी वो ओरिजिन से पास करेगी। सेकेंडली y की वैल्यू है 8, तो जब हम यहाँ पे 8 पुट करते हैं तो x = 8/4 तो विच इज़ इक्वल्स टू 2, यानी कि जब हमने y को 8 पुट किया तो x क्या आ रहा है 2, यानी कि जो मेरे पास लाइन होगी वो इस तरह से इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। इट्स मीन कि वो इस लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी और ओरिजिन में से पास कर जाएगी। और ये मेरे पास किसका ग्राफ है, ये मेरे पास x = 1/4 y का ग्राफ है, ठीक है, जो कि x की 2 पे और y की 8 पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड ग्राफ है x = y की 1/3, x = y की 1/3। यहाँ पे भी सिंपली हम y की दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे ताकि जो इसका ग्राफ है वो भी हमें पता चल जाए कि वो इन दोनों को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे जब हम y को 0 पुट करेंगे तो x 0 आ जाएगा, सिंपली ये भी हमारे पास ओरिजिन से पास करेगा। सेकेंडली y को जब हम 8 पुट करेंगे तो x = 8 किसकी क्यूब होता है 2 की, तो 2 की क्यूब और उसकी होल पावर है 1/3, तो 3 से कैंसिल होगा और x = 2। यहाँ पे भी हमारे पास आ रहा है कि x 2 है तो y हमारे पास 8 आ रहा है, यानी कि ये भी जो हमारे पास ग्राफ होगा वो इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन ये ग्राफ थोड़ा सा कर्व में होता है, ठीक है, यानी कि ये इस तरह से आता है, ये ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है, इन पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा और ये इस तरह से ये ओरिजिन से पास होके ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप फाइंड कर सकते हो, ये किन पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है। इट्स मीन कि ये जो मेरा सेकंड ग्राफ था ये मेरे पास x = y की 1/3 का ग्राफ है, ठीक है। सिंपली आप ग्राफ किस तरह से फाइंड कर सकते हो, x = y की 1/3 है, यहाँ पे आप y को डिफरेंट वैल्यूज़ दोगे तो x की डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है, जिनको आप यहाँ पे ग्राफ पे सिंपली प्लॉट करोगे और आप उनके जो उन सारे पॉइंट्स को जिनको आपने प्लॉट किया हुआ है उनको आप मैच कर दोगे तो आपकी ये जो है वो ग्राफ की शेप आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम ये डिस्कस करें कि जो ग्राफ हमने सिंपली लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, अगर हम उनको एक ही प्लेन में ड्रॉ करते हैं एक साथ तो वो किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सारे ग्राफ्स किस तरह से प्लॉट होते हैं ये हम लास्ट वीडियोस में अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जस्ट ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो ग्राफ हैं ये एक साथ एक दूसरे को किन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इनका कि किन रीजन पे हमारे पास ये ग्राफ जो है वो शेड होगा।
x इक्वल वाई की 1/3 है। यहाँ पे अगर हम ओरिजिन का पॉइंट पुट करते हैं तो ओरिजिन पॉइंट यानी कि x भी 0 और y भी 0, ठीक है। यानी कि इस इक्वेशन में जब मैं x और y दोनों को 0 पुट करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है 0 इक्वल 0, यानी कि ये हमारे पास ट्रू आ रहा है, ठीक है। 0 इक्वल 0 यानी कि ये ट्रू बात होगी। इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसका जो हमारे पास रीजन का जो मतलब जो शेड करने का रीजन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं पुट करती हूँ तो 0 इक्वल 0 यानी कि x इक्वल 1/4 y है ना। यहाँ पे भी अगर मैं x को और y को दोनों को 0 पुट करती हूँ तो अगेन से मेरे पास जो है वो ओरिजिन का शेड आता है, यानी कि ये मेरे पास टूवर्ड्स दी ओरिजिन है। इस तरह ये वाला जो ग्राफ है ये भी मेरे पास यहाँ पे ओरिजिन की टूवर्ड्स है, ये भी ओरिजिन की टूवर्ड्स है। इट्स मीन कि जो इनका अंदर वाला ये जो रीजन है वो शेड हो जाएगा और जो रीजन मैंने शेड किया है वो मेरे पास इस पूरे गिवन ग्राफ के अंदर लाई करता है, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये जो होगा इसका स्केच का रीजन आ जाएगा। आई होप कि आपको आज के लेक्चर्स में हमारे पास फर्स्ट 8 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए। आप इनकी एक दफ़ा खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, देन आपको इजीली सारा क्लियर हो जाएगा। जज़ाकिल्लाह एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ऑनवर्ड क्वेश्चंस, ठीक है, जिनमें हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे बाय हॉरिजॉन्टल टेस्ट एंड बाय वर्टिकल टेस्ट।